नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज डेट है 3 जनवरी 2023 और देखेंगे अपने आज के करंट अफेयर। दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों डेली 11 यानी कि समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, आज यानी कि 3 जनवरी 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस, ऑप्शन बी विश्व सुनामी दिवस, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, ऑप्शन डी संविधान दिवस। चारों ही ऑप्शन पर बात करेंगे दोस्तों और सभी को साथ साथ याद करते चलेंगे, ठीक है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। अगर मात्र कैंसर दिवस की बात करें तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व सुनामी दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। अगर आप एक महीना पीछे चलेंगे 5 अक्टूबर तो विश्व शिक्षक दिवस, एक महीना और पीछे चलेंगे 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अब बचता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस, यानी कि 3 जनवरी 2023 आज के दिन मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बताइए किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? दोस्तों अगर आप चैनल पर रेगुलर हैं तो आप इसका आंसर जानते होंगे। सिर्फ क्वेश्चन का फॉर्मेट बदला है, स्वरूप बदला है। जब हमने यह क्वेश्चन पहले लिया था, विगत समय में लिया था, तो अगर आपने कीवर्ड याद किया हो तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर सिर्फ देखने के लिए वीडियो को देखा हो फिर आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, आंसर देने में सक्षम ना हो। एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है दोस्तों उत्तराखंड ने। विगत सेशन में क्वेश्चन इस टाइप से था, उत्तराखंड ने हाल ही में संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है, किस स्तर पर? अब शायद आपके याद आ गया हो, जिला स्तर पर, गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तो याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, उत्तराखंड का मैप देखेंगे, अवश्य देखेंगे। उत्तराखंड का मैप आप यहां पर देख पा रहे हैं, मेरे साथ दोहराइएगा। उत्तराखंड में सबसे बड़ा जिला चमोली है, 80-30 इसका क्षेत्रफल है। सबसे छोटा जिला चंपावत है, 1766 इसका क्षेत्रफल है। आंतरिक जिले यहाँ पर 3 हैं, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, यानी कि इंटरनल डिस्ट्रिक्ट, जिनकी सीमा किसी बाहरी राज्य या देश से न स्पर्श होती हो। सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पिथौरागढ़ की है, पूर्व में नेपाल, उत्तर में चीन। पिथौरागढ़ की स्थापना 1960 24 फरवरी। क्षेत्रफल 7090। यहाँ पर आप पौड़ी गढ़वाल देख पा रहे हैं दोस्तों। पौड़ी गढ़वाल की सीमा सर्वाधिक जनपद से लगती है, 7 जनपदों से लगती है। यहाँ पर आप दृष्टि डालिए, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार। 7 हो जाते हैं दोस्तों, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ पॉइंट देख लेते हैं, बिंदु देख लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, 20/6/2020 से, स्थापना 9 नवंबर 2000, भाषा हिंदी, संस्कृत 2010 से है। राज्य यह 27वां है, पर्वतीय राज्य यह 11वां है। कुछ छात्र बोल रहे हैं सर 10वां है, तो दोस्तों उसकी भी कोई उत्तराखंड की वेबसाइट पर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, तो अभी आप इसको 11वां ही मानिएगा, अन्यथा आपका मन है, आप जो उचित समझे वह आप टिक लगा लीजिएगा दोस्तों, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। उत्तराखंड 1/1/2007 से इसका नाम हुआ। 13 जिले हैं, क्षेत्रफल 53,483, प्रतिशत में 1.69%। अगर पूरे भारत में 100% जमीन हो तो यहाँ पर 1.69% उत्तराखंड के पास है। लंबाई इसकी 358, चौड़ाई 320, पर्वतीय क्षेत्र 86.07, मैदानी क्षेत्र 13.93। दोस्तों हम इन तथ्यों को डेली बेसिस पर लेते हैं, इसका कोई अर्थ अवश्य होगा, क्वेश्चन यहाँ से पुट अवश्य होगा। अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 मिनट, देशांतरीय विस्तार 3 डिग्री 28 मिनट। कल का अगर आपने टेस्ट सीरीज का सेशन लिया हो तो वहाँ पर क्वेश्चन था, भारत का देशांतरीय विस्तार पूछा गया था। भारत का देशांतरीय विस्तार पूछा गया था, 68 से 97-25 था अगर आपने सेशन लिया हो। जनसंख्या उत्तराखंड की
1,86,292। लोकसभा की 5 सीटें हैं, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा बिल्कुल सही 80 सीट है। राज्यसभा की 3 सीटें हैं, नंदा देवी 78-17 मीटर ऊंचाई है। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऑप्शन वहाँ पर बिल्कुल करेक्ट नहीं थे, 78-17 की जगह 16 लिखा हुआ था और यह पश्चिमी है, इसको याद रखिएगा। फिट में भी याद रखिएगा क्योंकि फिटों में बहुत ही कम छात्र याद रखते हैं। 25,643 यह चमोली में स्थित है और यह पश्चिमी नंदा देवी है, आप इसको भी याद रखिएगा। सभी ने नंदा देवी याद किया हुआ है, पूर्व पश्चिम पर कोई ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2022 किस शहर में आयोजित की गई है? दोस्तों पटवारी लेखपाल की परीक्षा आने वाली है, उसी को दृष्टि में रखते हुए क्वेश्चन सेट किए गए हैं। आप इनको बहुत ही ध्यान से देखिएगा अगर आप आगामी उत्तराखंड पटवारी लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में बैठने वाले हैं। अगर आप इन परीक्षाओं में ना बैठकर कनिक सहायक, दरोगा, जेलबंदी रक्षक की परीक्षाओं में बैठने वाले हैं, तब भी यह करंट अफेयर का सेशन महत्वपूर्ण होगा क्योंकि करंट अफेयर 2022-23 का मिक्स करके आएगा। दोस्तों अगर आप जेलबंदी रक्षक, कनिक सहायक, पटवारी, सहायक लेखाकार की परीक्षा में बैठने वाले हैं, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में बैठने वाले हैं। ऑप्शन ए पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर, खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2022 किस शहर में आयोजित की गई है? ऑप्शन ए मुंबई, बी भुवनेश्वर, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, यहाँ पर यह नई दिल्ली में आयोजित की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन स्कीम लागू की गई है? ऑप्शन ए ओडिशा, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यह पंजाब में की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भागवत मान, राजधानी चंडीगढ़, चंडीगढ़ सम्मिलित राजधानी है हरियाणा के साथ। जी हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, पंजाब की लोकेशन देख लीजिए आप यहाँ पर। पंजाब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पंजाब दक्षिण में राजस्थान और हरियाणा से स्पर्श हो रहा है। यहाँ पर पूर्व में हिमाचल प्रदेश और उत्तर में जम्मू कश्मीर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, पश्चिम में आप यहाँ पर पाकिस्तान देख पा रहे हैं। दोस्तों पंजाब से कुछ तथ्य देख लीजिए। पंजाब वैसे इतना कुछ, बहुत से छात्र कहेंगे सर अध्ययन वगैरह उससे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी आएगा। राजधानी चंडीगढ़, लोकसभा की 13 सीटें हैं, राज्यसभा से 7 सीटें हैं। पंजाब में दोस्तों अभी गन कल्चर पर बैन लगा है। यह क्या है? जो पंजाब से सॉन्ग रिलीज़ होते हैं उनमें गन कल्चर चल रहा था, बंदूकें वगैरह दिखाई जाती थी, तो उस पर पंजाब सरकार ने पूर्णतः बैन लगा दिया है। एक बहुत ही अच्छा कदम है। पंजाब में दोस्तों अबोहर अभ्यारण्य है, हरी के वन्यजीव अभ्यारण्य है, झज्जर बछौली राष्ट्रीय उद्यान है, महेंद्र जूलॉजिकल पार्क है, वीर भादसो राष्ट्रीय उद्यान है, वीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारण्य है। आप इन पर 1 से 2 बार दृष्टि रख लीजिए, देख लीजिए, इनको नज़रों में निकाल लीजिए। ऑप्शन जब क्वेश्चन में आएगा, ऑप्शन देखकर आप टिक लगा ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा स्माइल 75 पहल शुरू की गई है? यह क्वेश्चन भी दोस्तों रिपीट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आपके सामने दोबारा उपस्थित हुआ है। सामाजिक न्याय मंत्रालय, नीति आयोग, चुनाव आयोग, अल्पसंख्यक आयोग। बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों, सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा स्माइल 75 पहल की शुरुआत की गई है। अब जानते हैं ऑप्शन बी के बारे में, नीति आयोग। बताइए दोस्तों, नीति आयोग के बारे में बताइए, क्या बता सकते हैं? नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हमेशा होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष कल ही डिस्कस किया है, उपाध्यक्ष सुमन के बेरी, सीईओ परमेश्वरन अय्यर। अब बात करते हैं नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई है। नीति में नीति की फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का पुराना नाम है, या फिर ये किसका उत्तराधिकारी है? तो योजना आयोग का। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950। अगर बात करें योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे होंगे, तो जवाहरलाल नेहरू जी रहे थे, क्योंकि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हैं। नीति आयोग की बात करें तो नरेंद्र मोदी, क्योंकि नीति आयोग 2015 में बना है। सभी तथ्यों को याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखा है दोस्तों चुनाव आयोग। बताइए। चुनाव आयोग राजीव कुमार मुख्य हैं दोस्तों।
चुनाव आयोग का अनुच्छेद 324 है। क्वेश्चन जरूर आएगा, अवश्य आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार। पहली बात तो क्वेश्चन से ही क्या क्वेश्चन बन सकता है, अभी हाल ही में संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार भारत ने किसके साथ संपन्न हुआ है, किस देश के साथ संपन्न हुआ है, तो यहाँ पर अमेरिका याद कर लीजिएगा। पहली बात तो हो गई। दूसरी, अब ये कहाँ पर संपन्न हुआ है, अब भारत में संपन्न हुआ है। दूसरी बात, भारत में कहाँ संपन्न हुआ है, या तीसरी बात है महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में। बताइए दोस्तों कहाँ पर हुआ होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, यह हिमाचल प्रदेश में हुआ है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है, 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, 12 क्रम। गुरमीत सिंह मुख्य राज्यपाल, 8वां क्रम। राज्यपाल 153 अनुच्छेद, मुख्यमंत्री 164 अनुच्छेद, अगर विधानसभा की बात करी जाएगी 170 अनुच्छेद। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राजधानी कोलकाता। वापस हिमाचल प्रदेश पे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के बारे में जानेंगे। मैप तो अवश्य देखेंगे, मैप को कैसे भूल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर सीमा उत्तराखंड से स्पर्श हो रही है, हरियाणा से दक्षिण में और पंजाब से, पंजाब पश्चिम में भी स्पर्श हो रहा है। उत्तर की बात करें जम्मू और लद्दाख। अगर बात करें यहाँ पर पूरब की तो चाइना से अंतर्राष्ट्रीय सीमा हिमाचल प्रदेश की स्पर्श होती है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश से कुछ तथ्य जान लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, ग्रीष्मकालीन शीतकालीन धर्मशाला। धर्मशाला को आप धार्मिक राजधानी भी कह सकते हैं दोस्तों। लोकसभा की यहाँ पर 4 सीटें हैं, राज्यसभा से 3 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं दोनों बिंदु। रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य, चेल वन्यजीव अभ्यारण्य, काला टोप खजियार वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पर पिन घाटी और ग्रेट हिमालय तो रट ही लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। हाल ही में AIF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 कौन बने हैं। ऑप्शन ए सुनील छेत्री, मनीषा कल्याण, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, जिसमें ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट हियर। सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण जी दोनों को ही फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा। कॉमनवेल्थ 2022 कहाँ पर, बताइए। इंग्लैंड। ऑप्शन ए कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों, प्रथम पदक तालिका पर रहा है ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। अब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर आप इसको अर्थ मान ले तो यह यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, प्रशांत महासागर में इसकी स्थिति है। ऑस्ट्रेलिया के अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, न्यूजीलैंड है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, और दोनों के बीच में जो यहाँ पर ये सागर है इसको तस्मान सागर कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा सागर है, या फिर तस्मान सागर किन 2 देशों के बीच में स्थित है। क्वेश्चन का स्वरूप कैसा भी हो सकता है, आपको अपनी जो भी टॉपिक्स हैं उनमें क्लैरिटी रखना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से अन्य चीज़ें जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज हैं, इसको रट लीजिएगा क्योंकि इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है 2022 में, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जीके से क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। क्वेश्चन आपके मन में एकदम क्लिक करना चाहिए दोस्तों, अगर छोटे की बात आ गई तो बड़ा याद आना चाहिए। बड़ा कौन है, एशिया। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, अंतर समझिएगा। महाद्वीप की बात करें, कंटिनेंट की बात करें तो सबसे छोटा है, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है।
अगर बात करें सबसे बड़े द्वीप की तो ये सबसे बड़ा द्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी मूंगे की दीवार, पानी का बगीचा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। घास के मैदान जो यहाँ पर पाए जाते हैं उन्हें डाउन्स कहा जाता है। बहुत सारे तथ्य बहुत ही छांट कर रखे गए हैं, सेट किए गए हैं ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बना पाएँ। आप हम पर भरोसा कर रहे हैं, चैनल पर आ रहे हैं, तो आपके जो भरोसा है उसको बनाए रखा जाए। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए रेखा शर्मा, रेखा आर्या, रेखा कुमारी, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा रेखा शर्मा वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महिला से संबंधित है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्टडी क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी ने बिल्कुल उचित दिया, परंतु थोड़ी सी निराशा रही दोस्तों, क्योंकि आप सभी ने, मैंने सभी के कमेंट चेक किए, आप सभी ने किसी ने भी संपूर्ण 13 जिलों के बारे में नहीं बताया है, 4 या 5 बस इतना ही बता पाए हैं। इसे थोड़ी निराशा अवश्य हुई, लेकिन ठीक है दोस्तों। स्टडी क्वेश्चन हमारा रहा था उत्तराखंड में एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत चमोली किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर मत्स्य आधारित उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर आप 13 के 13 जिलों के बारे में बताते तो बहुत बड़ी खुशी होती। ठीक है, शायद आपके पास समय का अभाव रहा होगा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, उत्तराखंड में वर्ष 2021-22 में प्रचलित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों के अंतर्गत किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? ऑप्शन ए पशुपालन का, बी कृषि का, सी वानिकी का, डी खनन का। इसका आंसर दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, सेशन आपको लाभदायक लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, लाइक अवश्य कीजिएगा, उससे हम मोटिवेट होते हैं। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।